गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। मालूम है तुम्हें, रात को 12 बजे एक जवान लड़की और जवान लड़का एक ही पलंग पर सोए हुए हैं। लाइट नहीं है, अंधेरा है, दोनों साथ साथ सोए हैं एक ही पलंग पर, भरी जवानी में सोए हुए हैं। ध्यान रखना, तो भी उनके मन में विकार पैदा नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी कानून ने नहीं सिखाया है, ये किसी दंड व्यवस्था ने नहीं सिखाया है। वो दोनों भाई बहन हैं, और भाई बहन क्या होते हैं ये ईश्वर सिखाता है, ये धर्म सिखाया करता है, ये कानून नहीं सिखाया करता है। ये कानून से नहीं आती ये बात हमारे जीवन में, ये दंड व्यवस्था से नहीं। रात को 12 बजे भी एक पलंग पर भाई बहन लेटते हैं तो उनके मन में विकार नहीं आता है। ये व्यवस्था कौन देता है, ये जिंदगी जीने का आनंद कौन देता है? ये परमात्मा की बनाई धरती पर परमात्मा से मिला करता है। वरना कानून से दुनिया सुधरेगी क्या? कानून से कोई नहीं सुधरता इस देश में। बड़ी बुरी हालत है, यहाँ नियम बनता है वहाँ नियम टूटने लगता है। नियम बनाया कि 50,000 से ऊपर की एफडी नहीं होना चाहिए, कानून बन गया देश में 50,000 से ऊपर करोगे ट्रांसफर तो टैक्स अब तो और बदल गया होगा, जीएसटी बताओ ना, है ना। लेकिन आदमी इतना होशियार है, वह 50,000 नहीं भेजता है, वो 49 भेजने लगा है। ध्यान रखना कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हमारा देश तो कैसा देश है, ये कानून से देश नहीं चलता, ये धर्म से देश चला करता है। एक रानी का हार खो गया, रानी का हार खो गया। आज हल्का प्रवचन करूंगा, हल्का भी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको हल्का भी पसंद है, भारी भी पसंद है, समझ आए जब तो विचार करिए। रानी का हार खो गया। रानी ने राजा से कहा कि मेरा हार खो गया। राजा ने कहा कि जिसने हार उठाया हो वह दे दे, हम बिल्कुल दंड नहीं देंगे, उसको अपमानित नहीं करेंगे। लेकिन लोग तो समझते हैं कि राजा नेताओं का भरोसा क्या है? आज कुछ कहें, कल कुछ कहें, परसों कुछ हो जाए, आज इसके साथ कल उसके साथ, कोई भरोसा नहीं इनका। तो बोले नेता हैं, राजा हैं, इनका क्या भरोसा है? तो राजा ने कहा एक काम करो, मैं बिल्कुल दंड नहीं। बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो राजा ने कहा एक न्याय व्यवस्था बनाते हैं। एक कक्ष में सारे चोरों को बिठा लिया कि बैठ जाओ, लाइट बंद कर दी, चांदी का कटोरा रख दिया, जिसके पास हो चुपचाप इसमें डाल दो, अंधेरा रहेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने डाला है। हमको तो हार से मतलब है, चोर से मतलब नहीं। बोले ठीक है, सबने मंजूर किया। थोड़ी देर बाद सभा बैठी, थोड़ी 5 मिनट के लिए लाइट बंद हुई, जिसके पास हार है वो डाल दे। 5 मिनट बाद जैसे ही लाइट चालू की गई तो मजे की बात है, हार तो नहीं आया, चांदी का कटोरा और गायब हो गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, दुनिया कोई कानून से सुधरती है क्या? विचार करिए, एक बार अमेरिका में कानून बना कि जो भी व्यक्ति चोरी करे उसे चौराहे पे लटका करके कोड़े मारे जाए। इतना मारा जाए कि देखने वाले सुधर जाएं, दोबारा चोरी का भाव ना कर सके। मजे की बात तो तब हो गई कि वो कानून अमेरिका से हटाना पड़ा, क्योंकि एक चोर को सजा दी जा रही थी, चौराहे पे लटका के पीटा जा रहा था। और जब किसी को चौराहे पर पीटा जाता है तो चौराहा खचाखच भर जाता है। इतने ईमानदार लोगों से चौराहा भर गया कि मारो इसे, मारो, इसने चोरी की है। बाद में अमेरिका ने कानून हटा लिया ये कि ये देश नहीं सुधरने वाला है। वो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, जेब कतरों ने जितनी जेब काटी उसकी पहले कभी ना काटी होंगी। देखिए, चोर को सजा मिल रही है, जेब कतरे अपना काम करते जा रहे हैं। ये सही जिंदगी, ये देश कानून से नहीं सुधरता है। आगरा में बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में प्रवेश नहीं करेगा। जगह संकीर्ण थी, 4 घोड़े की बग्गी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। आदेश कर दिया, ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर के नहीं आएगा। मालूम है, औरंगाबाद का एक चला गया, वो नहीं डरता किसी से। ध्यान रखना, बोले हम तो मराठा, हम तो जाएंगे, कोई क्या कर लेगा। बनाते रहो कानून।
4 घोड़े की बग्गी लेकर चला गया। सिपाहियों ने पकड़ लिया, इसने कानून तोड़ा है, इसने राजाज्ञा तोड़ी है। पकड़ करके ले गए अकबर के दरबार में, हुजूर इसको सजाए मौत दी जाए। वो भी खड़ा था, औरंगाबाद का, मौत से कहाँ डरने वाले हम। खड़ा बिल्कुल छाती चौड़ी करे। अकबर ने कहा कि अरे मरने से नहीं डरता है। बोली मारोगे क्यों? बोली कानून तोड़ता है, राजाज्ञा तोड़ता है तो तुझे तो फांसी दी जाएगी। बोले ऐसे कैसे फांसी दी जाएगी? बोले कानून नहीं सुना तूने? बोले सुना है ना। बोले क्या बोला है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में कोई नहीं आएगा। तू लाया है ना? बोले मैं लाया हूं, लटका के बताओ मुझे फांसी पर। अरे बोले बड़ा ढीठ आदमी है, ये तो डर ही नहीं रहा है। तो बोले सजाए मौत, इसको लटका दो फांसी पर। बोले ठहर जाओ, कानून अच्छे से पढ़ो। कानून में क्या लिखा है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर नहीं आना। बोले सैनिक भेजो, तहकीकात करो, 2 घोड़ी हैं 2 घोड़ा है। कानून कहां तोड़ा है? विचार करिए। 2 घोड़ी हैं 2 घोड़ा है, कानून कहां तोड़ा है? आपने घोड़ी का तो उल्लेख किया ही नहीं कानून में। ये दुनिया कानून से नहीं सुधरने वाली, ध्यान रखना। कितने भी कायदे बना दो, दुनिया में परिवर्तन नहीं आ सकता है। दुनिया में यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो हमारा धर्म ही दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। ध्यान रखिए। उस बच्चे से मैंने कहा कि धर्म की इसलिए जरूरत है, ध्यान रखना। ईश्वर की जिंदगी में इसलिए जरूरत हुआ करती है। यदि ईश्वर ना होगा तो नेकी बदी के रास्तों में अंतर ना रह जाएगा और ये आदमी पशुवत जीवन जीने लगेगा। पशुओं के पास ईश्वर नहीं है, इसलिए वो नैतिकता, इंसानियत, धर्म नहीं जाना करते हैं। मनुष्य के पास ईश्वर है, इसलिए वो अच्छा बुरा सब जाना करता है। किसी के दर्द पे आंसू आ जाना ये धर्म सिखाता है। किसी की तड़फन को अपनी तड़फन बना लेना ये धर्म सिखाता है। पानी पियो तो उसमें छन्ना लगाना ये मेरा धर्म सिखाया करता है। और अपना जीवन जीने के लिए दूसरों का जीवन नहीं उजाड़ना ये मेरा धर्म सिखाया करता है। ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट मत फाड़ा करो। ध्यान रखना। आज जो प्रवृत्ति बन रही है, आज अभी हमारे वो चले गए हैं राजेश जी जो यहाँ पर थे, क्या नाम था? सरकटे, उनके तो थे सर, है ना। विचार करिए। उन्होंने कहा संस्कृति क्या होती है विक्रय। आधे लोग तो बोल जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, मराठी में बोले जाते हैं। मैं अंदाज लगा लेता हूं आगे पीछे के अक्षरों से कि यही बोल रहा होगा। ध्यान रखना। और मैं ये सोच के भी कुछ नहीं बोलता हूं कि मेरे मंच पे खड़ा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, बुरा तो बोलेगा नहीं हमारे खिलाफ। ध्यान रखना। मान्यवर कौन सिखाता है? किसी के जख्म पे मलहम लगाना मेरे धर्म ने सिखाया है। किसने कहा है कि कभी कोई शेरनी भूखी हो, भूख से तड़फ रही हो और किसी जानवर पर आक्रमण करती है तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध वहां से गुजरते हैं और कहते हैं उस हिरनी को छोड़ दे, उसका बच्चा इंतजार कर रहा है। तुझे भूख लगी है, मैं अपना हाथ तेरे मुंह में डाल दिया करता हूं। ये किस कानून में लिखा है? ये कहाँ की अदालत में लिखा है? किस कानून की किताब में लिखा है? कहते हैं महात्मा बुद्ध अपना हाथ शेरनी के मुंह में देते हैं। वो शेरनी भी ऐसी शेरनी होती है, वह कहती है हम महात्माओं का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए। ये बात किस धर्म से आती है? ये किसी किताब या सिखाने या स्कूल से नहीं आती है। शेरनी अपना मुंह फेर लिया करती है। कबीर का बेटा कमाल घास काटने जाता है, हंसिया उठाता है, घास पे चलाता है, आवाज आती हमें मत काटो, हमारे अंदर भी आत्मा मौजूद है। इतना सुनता है, कमाल की हंसिया हाथ से फिक जाया करता है। ये कौन शिक्षा देता है? ये महावीर शिक्षा। भी संजय जी नाम है ना, बता रहे थे ना कि पेड़ों में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। यह वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। अरे वैज्ञानिक तो अभी साबित कर रहे हैं, कबीर का बेटा तो वर्षों पहले साबित कर गया कि घास में भी जीव हुआ करते हैं। ध्यान रखना। ये कौन देता है ये शिक्षाएं? मेरा धर्म दिया करता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, मेरे धर्म ने बहुत कुछ दिया है। अमेरिका ने कहा कि भारत कैसा पिछड़ा हुआ देश है, ये गंगा को माँ कहता है, पानी को माँ कहता है।
ये कहता है कि चंद्रमा में देवता हैं, हम देख करके आए, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है, उबड़ खाबड़ मिट्टी और कुछ नहीं है वहां। ये कहते हैं कि मंगल ग्रह में कुछ देवताओं का वास होता है, नवग्रह को देवता मानते हैं। कितने पिछड़े हुए लोग हैं इस हिंदुस्तान के। ये धरती को माता कहते हैं। पागल हो गए हैं ये लोग, भारत के अंधविश्वास में जीने वाले लोग। हमने कहा अमेरिका तुम क्या जानो भारत की संस्कृति क्या होती है, तुम क्या जानो हमारे ऋषि मुनियों का शोध क्या होता है, ऋषि मुनियों का रिसर्च क्या होता है। तुम तो कहते हो कि चंद्रमा में मिट्टी है, पत्थर है, वहाँ कोई भगवान नहीं है। अरे हम भारत के देश तो वो लोग हैं तो जो पत्थर और मिट्टी हमने चांद में अभी तो देखा नहीं है, लेकिन तुम देख कर आए, कोई बात नहीं। लेकिन लो अमेरिका, मैं तुमसे पुलक सागर कहता हूँ, तुम तो कहते हो कि चांद पे मिट्टी है, ये उसे भगवान मानते हैं। अरे हम भारत के लोग तो पत्थर को भी भगवान माना करते हैं। हम भारत के लोग होते हैं जो पत्थर को भी भगवान के दर्शन, हमें जिससे जो मिलता है हम अपने रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये मेरा धर्म सिखाता है, ये विज्ञान नहीं सिखाता है, ये कानून नहीं सिखाता है। हमें जिससे जो मिला हमने उससे रिश्ता जोड़ लिया। नदियों ने हमें अमृत पिलाया, एक माँ दूध पिलाती है, एक स्त्री दूध पिलाती है, वो हमारी माँ बन जाती है। फिर तो गंगा हमें जिंदगी भर अमृत पिलाती है, वो हमारी माँ हो जाए। तो इसके रिश्तों को तुम अमेरिका वाले क्या जानो ये रिश्ते क्या होते हैं। जो धरती हमें अनाज देती है, हम उस धरती को अपनी माता का रिश्ता जोड़ लिया करते हैं। और जिस कागज पर कल्याण की बातें लिखी हों, वो कागज हमारी जिनवाणी माँ बन करके खड़ी हो जाया करती है। हमें जिससे जो मिला हमने रिश्ते जोड़ लिए। वह चंद्रमा जब रात को शीतलता देता है तो दूर आसमान पर चंद्रमा, हम उसे अपना मामा कह करके बुलाया करते हैं। हम जिसके प्रति, जिससे हमें जो मिला, हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाया करते हैं। हम कृतज्ञ लोग नहीं हैं। हम वो चाइना नहीं है कि यूज एंड थ्रो। यहाँ तो इतना सा भी कोई उपकार कर देना, उस उपकार के बदले जान कुर्बान करने की ताकत हमारा धर्म हमें दिया करता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, मान सोचना है। हमें जिससे जो मिला हमने नाते जोड़े। पत्थरों से मिला तो भगवान बना लिया, अक्षरों से मिला तो देवी बना दिया उसको। और जो माता हमें जन्म देती है ना, हम उसे भी अपनी माँ कहते हैं। और एक माँ वो है जो जन्म देने के साल भर तक हमें दूध पिलाती है। अपनी माँ कितने दिन दूध पिलाती है? बोलो रे, पिया है कि नहीं माँ का दूध है? कि मदर डेयरी में पले हो? पिया है ना? अपनी माँ कितने दिन दूध पिलाती है? साल भर दूध पिलाती है ना, जब तक बच्चा खाना नहीं सीखता है। अरे जो एक साल हमें दूध पिलाती है, हम उसे माँ कहते हैं। और जो गाय जिंदगी भर दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके बुलाया करते हैं। देखने में जन्म देने वाली माँ ने तो एक बार ही दूध पिलाया है ना, लेकिन गौ माता अपने बछड़े से छुड़ाकर हमारे बच्चों को पाला करती है। इतनी परोपकारी गौ माता होती है। हम तो पशुओं को भी माँ का रिश्ता और दर्जा दे दिया करते हैं। हम तो वो लोग हैं जहाँ जिससे जो मिला हम उसे दे दिया करते हैं। जन्म जन्म के हम बंजारे बस्ती बांध न पाएगी, अपना डेरा वहीं जमेगा जहाँ शाम हो जाएगी। जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए, जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए। और कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, सब दरवाजे खोल दिए। और मस्ती अपना हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम। हम तो वो संवेदनशील लोग हैं ना। कहीं मोहल्ले में सहनाई बजती है, किसी की बेटी की बारात आती है ना, तो सहनाई सुनकर हमारे दिल झंकृत हो जाया करते हैं। भले उस बेटी से हमारा कोई रिश्ता ना हो। और जब कोई बेटी डोली पर विदा होती है तो बेटी भले अपनी ना हो, लेकिन विदाई का क्षण आता है ना, तो हमारी भी आंखें भर आया करती है। हम इतने संवेदनशील लोग हैं। मैं आपको अपनी संस्कृति से परिचित करा रहा हूं, ध्यान रखना। हम तो वो भारत के लोग, वो हिंदुस्तान के लोग, पड़ोसी में किसी की मौत हो जाए ना तो हम अपने घर में उत्सव नहीं मनाया करते हैं। ध्यान रखिए, हम हिंदुस्तान के वो लोग, कहीं किसी मोहल्ले में गाय मार दी जाती है ना, तो हम उस दिन खाना नहीं खाते हैं ढंग से। ध्यान रखना, वो हमारा देश की संस्कृति सभ्यता है। इसमें पल पुस रहे हैं हम लोग, इसमें जी रहे हैं हम लोग। ऐसी संस्कृति कहीं यदि पूरे विश्व में मिलती है,
तो केवल हमारे हिंदुस्तान में मिला करती है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ वैराग्य भी है, हमारे यहाँ राग भी है, हमारे यहाँ वीतरागता भी है, हमारे यहाँ सब चीजों से विरक्त संत भी हुआ करते हैं। तो सब रसों में डूबने वाला संगीत भी हमारे देश में हुआ करता है। ध्यान रखिए, हम वो लोग, हमारे पास सब कुछ है। भारत के पास क्या नहीं क्या है, सब कुछ है। नृत्य भी है, गान भी है, ध्यान रखना, खेल भी है, आनंद भी है, भक्ति भी है, पूजा भी है, अध्यात्म भी है। ध्यान रखना, हम भारत के वो लोग कभी कभी ध्यान में डूब जाते हैं तो कभी भक्ति में घुंघरू बांध कर नाचने भी लगते हैं। हम भारत के वो लोग हैं, ध्यान रखना, कभी कभी करोड़ों एक एक साल 6-6 महीने के उपास भी कर लिया करते हैं। और हम भारत के वो लोग हैं, कोई भूखा आ जाए तो अपना भोजन उसे भोजन में दान कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, हम वो लोग, हर विधाओं में जीने वाले हम लोग, हर चीज में हम विभिन्न भाषाओं में जीने वाले भी लोग। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन भावनाएं सबकी एक हुआ करती हैं। क्या मराठी, क्या गुजराती, क्या राजस्थानी, अरे भाषाएं कितनी भी अलग हों, लेकिन एक चीज कह सकता हूं, आज में आजादी का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया में मन रहा है, क्या गुजराती, क्या है, क्या राजस्थानी, हम कहीं के भी लोग हों। अभी मंगलाचरण प्रस्तुत किया ना हमारी बेटियों ने, मुझे नहीं मालूम था प्रकाश मुझसे क्या करवा रहा है, वो तो यहाँ आने के बाद पता चला कि क्या करवाया है। ध्यान नहीं, वो तुम नहीं, वो हम और प्रकाश के बीच की बात है, ध्यान रखिए। अभी बच्चियों ने किया ना, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई बंगाली। ध्यान रखना, इतना ही मैं कह सकता हूं, हमारा देश वो देश है, क्या गुजराती, क्या मराठी, क्या राजस्थानी, भाषा कोई भी हो, मगर दिल है हिंदुस्तानी। ध्यान रखना, हम हिंदुस्तान का दिल रखा करते हैं, एकता से जीते हैं। ध्यान रखना, आज भी हमारा देश वो देश है, कोई किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, यदि जैन कहीं से निकलता है और राम का मंदिर पड़ता है तो वो भी अदब से गुजरा करता है, और हिंदू कहीं से निकलता है, महावीर का मंदिर पड़े तो वो भी सम्मान से गुजरा पड़ता है। हम हर मंदिरों के आगे अपने आप के अंदर अदब पैदा कर लेते हैं। हम वो लोग हैं, पूजने के भगवान अलग अलग हों लेकिन सबकी साधनाएं एक हुआ करती हैं, सबका लक्ष्य एक हुआ करता है। आए इस भारत को कानून से महान नहीं, अपने धर्म से महान बनाने का हम प्रयास करें। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के तारे।